हेलो प्यारे बच्चों, मेरे जूनियर फ्रेंड्स, क्लास 7 के सारे बच्चों को हैप्पी न्यू ईयर। क्लास 7 में आज मैथ्स में अपन एक्सरसाइज 2.3 पढ़ते हैं और 2.3 का मैं बिना टाइम वेस्ट किए पहला क्वेश्चन आपके लिए शुरू करता हूं, क्योंकि बातें तो होती रहेंगी, पढ़ाई पहले। तो पहला क्वेश्चन है फाइंड, यानी कि अपने को फाइंड करना है। अच्छा, चैप्टर एक्सरसाइज अपन स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर में शुरू से अपन पढ़ते आ रहे हैं। 2-3 चीजें मैं आपके लिए वापस रिवाइज करूं कि हमने एक्सरसाइज 2.1 से 2.2 तक जो भी स्टडी की थी उसमें अपन ने फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करना, कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, ये सारी चीजें पढ़ी थी। आज अपन दो अलग अलग फ्रैक्शंस इंडिपेंडेंट जो होती है उनका अपन मल्टीप्लीकेशन पढ़ेंगे। ओके, मल्टीप्लीकेशन में अपन लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में फाइंड। अब इसमें क्या फाइंड करना है, देखिए पार्ट फर्स्ट में दे रखा है आपको 1/4 ऑफ पार्ट ए में 1/4 और इसी के पार्ट बी में अपने को दे रखा है 3/5। आप सभी जानते हैं, प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ओके, चलिए अपन स्टार्ट करते हैं आंसर में मैं पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिख रहा हूं। तो अपन लिखेंगे पहले 1/4 ऑफ फर्स्ट पार्ट ए में क्या है, ये ए पार्ट 1/4। तो आपको पता है कि पहला 1/4 फ्रैक्शन, फिर ऑफ की जगह मल्टीप्लाई का सिंबल और फिर दूसरी फ्रैक्शन 1/4। ओके, जब दो फ्रैक्शन इस तरह से मल्टीप्लाई होती है तो न्यूमरेटर से न्यूमरेटर यानी 2 1 जा नहीं 1 1 जा 1 और अपॉन में 4 4 जा 16, यानी आपका आंसर आ गया 1/16। इस तरह से गड़बड़ नहीं करें, आप देखते रहे कि क्या लिखा हुआ है। अब पार्ट बी जब करेंगे अपन तो वापस 1/4 ऑफ 3/5 इसका निकालेंगे, सीधा पार्ट बी, इस पार्ट ए को अपन यहाँ छोड़ देंगे। ओके, अब इसका सॉल्यूशन का तरीका वही, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई फिर 3/5, तरीका सेम, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई 3 और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई 20, यानी आपका आंसर क्या आ गया 3/20। ओके, सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस नहीं हो सकता है तो आप अपने आंसर को यहीं छोड़ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन 2 में क्या दे रखा है, क्वेश्चन 2 में दे रखा है कि मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू द लोवेस्ट फॉर्म, यानी यहाँ पर वापस मल्टीप्लिकेशन डायरेक्टली दे रखा है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन का सिंबल मिलेगा आपको, इस बार ऑफ था, आपको सिंपल मल्टीप्लाई करना है और सिंपलेस्ट फॉर्म में, यानी कि फ्रैक्शन का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों अगर सिंगल डिजिट से, सिंगल नंबर से डिविजिबल है तो डिवाइड करके लास्ट में अपने को सिंपल फ्रैक्शन तक पहुंचना है। लेता हूं मैं इसका पार्ट फर्स्ट पार्ट में, आपको देखो 2/3 मल्टीप्लाई 2 होल एंड 2/3। ओके, अब अपन क्या करें, इसका सिंप्लीफिकेशन करें। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि उनकी मिस्टेक बता रहा हूं, आप लोग बाकी लोग मेरे समझदार बच्चे ऐसा नहीं करें कि वो क्या करते हैं 2 2 जा करके 4 लिख देते हैं और नीचे का 3 एज इट इज, ये वाला 3 यहाँ रिपीट कर दिया। फिर पीछे मल्टीप्लाई में क्या दिख रहा है उनको 2/3, फिर वो बड़े आराम से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई 3 3 जा 9 लिख के और घर आके बोलते हैं मेरा 8/9 आंसर बिल्कुल सही है, जबकि उन्होंने गड़बड़ कर दी। क्या गड़बड़ कर दी, फ्रैक्शन ये कंप्लीट 2 होल एंड 2/3 कंप्लीट एक सिंगल एक फैमिली थी, परिवार था, आपने परिवार के 2 को तोड़ के इसमें मिला दिया और परिवार के बाकी का 2/3 को पीछे रख दिया, तो आपका आंसर तो गलत ही आएगा ना, क्योंकि परिवार तोड़ना गलत बात है। तो आपका सही सॉल्यूशन क्या होगा, ये बिल्कुल गलत होगा, टीचर आपको 0 नंबर देगा। सही तरीका ये है बच्चों कि आप पहले 2/3 लिखेंगे, पीछे जो मिक्स फ्रैक्शन है क्या है 2 होल एंड 2/3, इसको पहले सिंपलेस्ट में कन्वर्ट करेंगे, कितना होगा ये 8/3। कैसे आया, 3 2 जा 6, 6 + 2 8, तो 8/3। फर्दर आप जब लिखेंगे तो न्यूमरेटर से न्यूमरेटर 16 और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई 9, यानी आपका आंसर कितना आना चाहिए था 16/9 और आप लिया है 8/9। तो बच्चों इस चीज का ध्यान रखें, मैं हर वीडियो में, लगभग प्रीवियस वीडियो में भी ये बात कर चुका हूं, तो आप इसकी मिस्टेक कभी भी ना करें। चलिए इसी का थर्ड पार्ट लेते हैं अपन। पार्ट थर्ड में अपने को दे रखा है 3/8 मल्टीप्लाई करना अपने को 6/4 से। अब यहाँ पर अपन रूटीन ट्रेंड के अलावा कुछ नई चीज सीखते हैं। हर बार अपन क्या करते हैं, ऊपर न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करते हैं 6 3 जा 18 और नीचे 4 8 जा 32, फिर अपन वापस 2 की टेबल से डिवाइड करते हैं 9 जा 18 और 16 जा 32, ऐसा करते हैं। बट आपको लगे जबकि एक फ्रैक्शन का न्यूमरेटर और दूसरे का डिनोमिनेटर भी म्यूचुअली अगर किसी सिंगल डिजिट से डिविजिबल है तो आप यहीं पर डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ देखिए 6 और 8, एक का न्यूमरेटर एक का डिनोमिनेटर दोनों 2 की टेबल में आता है, तो आप इनको काट सकते हैं। 2 की 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8, ठीक है। अब आप बड़े आराम से न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कीजिए, 3 3 जा 9 और नीचे डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को 4 4 जा 16, ये वही आंसर है जो आपका इस तरह से आया। तो आप दोनों तरह से कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा तरीका लगे आप सॉल्यूशन दे सकते हैं, यानी एक फ्रैक्शन का न्यूमरेटर और दूसरे का डिनोमिनेटर, बट ध्यान रहे बीच में सिंबल मल्टीप्लाई होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आगे जाके कहीं ऐसी जरूरत पड़ी कि ये लिखा हुआ था
फिर बड़े आराम से वहां 2 2 जा 4 और यहाँ पर 4 लिख के और फिर बोलेंगे कि मेरा तो सॉल्यूशन सही है क्योंकि सर ने कहा था, बट आपने याद नहीं रखा। सर ने कहा था बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल हो तभी ऐसा करना है। ये प्लस है बच्चों, तो यहाँ पर ऐसा बिल्कुल नहीं करना है प्लस और माइनस में, ठीक है, केवल मल्टीप्लीकेशन में अलाउड है। चलिए और आगे चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर, मैं 4th में ले चलता हूँ क्योंकि 3rd भी बिल्कुल इसी तरह का है जैसा कि हमने अभी तक पढ़ा। क्वेश्चन 4th में 2 फ्रैक्शन दे रखी है, बट फ्रैक्शन डायरेक्टली नहीं दे रखी है, आपको निकालनी है और पता करना है कि कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है। चलिए क्वेश्चन 4th का मैं एक पार्ट आपके लिए लेता हूं, बाकी का आप सेल्फ करेंगे। पार्ट फर्स्ट में दे रखा है 2/7 ऑफ 3/4 और 3/5 ऑफ 5/8। ये 2 दे रखी हैं, बताना अपने को कि कौन सी बड़ी है, विच इज ग्रेटर। चलिए पहले हम क्या करेंगे, 2/7 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई ये 3/4, इधर 3/5 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई 5/8। क्लियर। अगले स्टेप में अपन क्या करते हैं, देखिए अभी जस्ट सीखा था क्रॉस में कोई कैंसिल हो रहा था, करिए। यस, यहाँ पे क्रॉस में हो रहा है 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो सिंप्लीफाई के बाद में 3 × 1 दैट इज 3 और अपॉन में 7 2 जा 14। ओके, अब यहां पर अपने को दिख रहा है कि 5 की टेबल से दोनों कैंसिल हो रहे हैं, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, दोनों को आपने कैंसिल कर दिया, तो बचा क्या 3/8। अब बच्चों यहां पर अपन एक अलग बात करते हैं, हर बार क्या करते हैं अपना रूटीन तरीका, क्योंकि जो जो अपन एक्सरसाइज में आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा अपने को एडवांस होना पड़ेगा। रूटीन तरीका क्या है कि अपन डिनोमिनेटर को सेम करते हैं और सेम करके फिर पता करते हैं न्यूमरेटर किसका बड़ा और आंसर निकालते हैं। बट यहां पर आप देखिए न्यूमरेटर सेम आ गया। न्यूमरेटर जब सेम आता है तब बच्चों ध्यान रखिए जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है वो फ्रैक्शन बड़ी होती है। देखो दोनों का न्यूमरेटर 3 3 सेम है, बट इसका डिनोमिनेटर 14 है, इसका डिनोमिनेटर 8 है, तो इसका डिनोमिनेटर 8 इस 14 के मुकाबले छोटा है, इसलिए ये फ्रैक्शन आपकी बड़ी होगी। समझने का तरीका यूं समझ लीजिए, मान लो ये कोई 3 आइटम है, 3 को 8 से डिवाइड करना है, यानी 3 आइटम को 8 जनों में बांटना केवल, और यहाँ 3 आइटम को 14 जनों में बांटना है। 8 जनों में बांटोगे तो बड़ा बड़ा हिस्सा मिलेगा, 14 जनों में बांटोगे तो बहुत छोटा छोटा हिस्सा मिलेगा, तो बड़ा हिस्सा किधर मिला, इधर, तो ये आपकी फ्रैक्शन बड़ी होगी। यानी कि फाइनली बड़ा कौन हुआ, इससे सीधा कनेक्शन इसका है, तो अपन बोलेंगे 3/5 ऑफ 5/8 इज ग्रेटर। ठीक है, यहां पर लाइन लिखेंगे बिकॉज, क्या लिखेंगे, बिकॉज 8 इज स्मॉलर देन 14, so 3/8 is greater than 3/14। 3/8 is greater than 3/14। ये थोड़ी सी एडवांस चीज है, अदरवाइज अगर आप रूटीन तरीके में जाएंगे तो आप फिर 14 और 8 का एलसीएम लेंगे, एलसीएम के बाद डिनोमिनेटर सेम करेंगे, आगे जाके कहेंगे जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो बड़ा, बट जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो बड़ा होता है, बट डिनोमिनेटर में उल्टा होता है, जिसका डिनोमिनेटर छोटा वो फ्रैक्शन उतनी ही बड़ी। ठीक है, चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ और सीधा लिए चलता हूं मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 एक फ्रैक्शन, एक वर्ड प्रॉब्लम है। आइए वर्ड प्रॉब्लम में अपने को ये चीजें कैसे करनी है समझते हैं। लिपिका एक लड़की है, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, लिपिका रीड्स अ बुक फॉर 1 whole and 3/4 hour एवरी डे। वो एक किताब को रोजाना, ये लिपिका है, ये लिपिका डेली 1 घंटे 1 whole and 3/4 hour ये डेली पढ़ती है इतना टाइम। ठीक है, ये कितना, 1 घंटा और 45 मिनट है। चलिए, अब सी रीड्स द एंटायर बुक इन 6 days। वो पूरी बुक को कंप्लीट कब कर देती है भाई, उसने कंप्लीट कर दी 6 दिन में, 6 days में वो फिनिश कर देती है। फिर अपने को पूछा क्या है कि हाउ मेनी आवर्स इन ऑल वर रिक्वायर्ड बाय हर टू रीड द बुक, तो उसने पूरी बुक पढ़ने में कितने घंटे वेस्ट किए। सिंपल लैंग्वेज से पता चल रहा है कि 1 दिन में इतने घंटे पढ़े तो 6 दिन में कितने घंटे पढ़ेगी, यानी कि मल्टीप्लीकेशन। ओके, तो अपन बोलेंगे सो ऑल आवर्स, या फिर आप बोलेंगे नेट आवर्स सी रिक्वायर्स विल बी 1 whole and 3/4, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप 6 से। ओके, अब आप इसको आगे सिंप्लीफाई कीजिए, कितना आया 4 और ये 3 7/4 और मल्टीप्लीकेशन में 6। ओके, अब आप चाहे तो सिंप्लीफिकेशन कर लें। यस, हो रहा है सिंप्लीफिकेशन, 2 की टेबल से 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यानी 21/2 आवर्स उसको उस बुक को पढ़ने के लिए टोटल चाहिए। चाहे तो आगे आप डिवीजन करके बता सकते हैं 10.5 आवर्स, यानी उसको 10.5 घंटे उस किताब को पूरा पढ़ने में लगेंगे। लैंग्वेज को ग्रैब करना स्टूडेंट्स वर्ड प्रॉब्लम में इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने लैंग्वेज ग्रैब कर ली तो आपके लिए सॉल्यूशन बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 8 की तरफ चलता हूं। क्वेश्चन 8 में अपने को दे रखा है फर्स्ट पार्ट, प्रोवाइड द नंबर इन द बॉक्स, यानी 3/5 मल्टीप्लाई विद बॉक्स, द रिजल्ट इज 24/75।
ठीक है, अपने को पता करना है बॉक्स में क्या वैल्यू आएगी। अब इसका तरीका ऐसा है कि आपको पता है कि ये दोनों इक्वलेंट फ्रैक्शन है। कैसी फ्रैक्शन है? इक्वलेंट, यानी दोनों आपस में बराबर हैं। तो आपको केवल ये दिमाग लगाना है, केवल एक को पकड़ना है क्या भाई, ये 3 जो है वो 24 कैसा हुआ? 3 की टेबल कितनी बार बोली? 8 बार। तो यहां पर जो डिब्बे में यानी बॉक्स में जो न्यूमरेटर है वो 8 आएगा, क्योंकि 3 8 जा 24 होता है। क्लियरली पता चल गया? जब ऊपर आपने 8, अब आप डिनोमिनेटर में देखिए, आप डिनोमिनेटर में आप 5 की टेबल कितनी बार बोली कि 75 आता है? पता ही नहीं चल रहा। 5 की टेबल 75 तो 50 तक ही बोली हमने। नहीं बच्चों, आपने 50 से आगे भी बोली है, 50 और दूसरा हिस्सा 25, यानी टोटल 15 बार आप बोलेंगे। कितनी बार बोलेंगे? 15 5 जा 15 की टेबल 7 बार बोलेंगे तो 75 आ जाएगा। यानी कि आपको पता चल गया। सो बॉक्स इज 8/15, यानी ये डायरेक्ट आप हिट एंड ट्रायल मेथड से कैलकुलेट कर लीजिए। आपको केवल ये पता करना है कि आपका न्यूमरेटर 3 की बजाय 24 क्यों हुआ, क्योंकि 3 8 जा तो ये ऊपर 8 आ गया। ठीक है, डिनोमिनेटर 5 की बजाय 75 क्यों हुआ, क्योंकि 5 को आपने 15 से मल्टीप्लाई किया। 15 5 जो 75 होता है, तो आपका आंसर 8/15। सेकंड पार्ट इसमें पूछा है कि इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्लियर दिख रहा है, 8 और 15 दोनों केवल 1 की टेबल्स में आते हैं, तो इनका सिंपलेस्ट फॉर्म ये खुद ही है, फर्दर ये सॉल्यूशन नहीं हो सकता। तो सेकंड पार्ट का भी आंसर ये का यही। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में अपन अगली एक्सरसाइज की बात करेंगे।